Students, today we are going to start exercise 7.2 which is related to class intervals, tally marks and frequency. तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमने इसके बारे में पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो फिर से एक बार देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे किसी क्वेश्चन में यहाँ पे सपोज करो हमने थर्ड क्वेश्चन ही लिया। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 22 फैमिलीज़। यहाँ पे मेंबर्स गिवन है, तो हमने ये देखना है कि जब हम क्लास इंटरवल बनाते हैं या कोई नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं, सपोज़ करो 10 तक नंबर्स हैं और वही रिपीट भी हो रहे हैं बीच में, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स ले लिए। फिर टैली मार्क्स टेबल में मैंने ये रिप्रेजेंट किया कि 1 नंबर कितनी बार आ रहा है, 2 नंबर कितनी बार आ रहा है और 3 4 5 6 नंबर्स कितनी बार आ रहे हैं। तो जब हम इसको बार्स की फॉर्म में मीन्स डंडों की फॉर्म में राइट करते हैं, जैसे मैंने सपोज़ करो 1 लिखना है, ये 1 के लिए सिंबल, यहाँ फ्रीक्वेंसी में भी हम इसको 1 लिख देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को जब हमने 2 लिखना है 2 डंडे लगा दिए, जब हमने 3 लिखना है तो हमने 3 टाइम्स लिख दिया, 3 बार्स लगा दिए। बार्स मीन्स यहाँ पे 3 डंडे लगाना है। ओके, 4 लिखने के लिए 1 2 3 4, 5 लिखने के लिए 1 2 3 4 5, 4 लिखने के बाद हमने इनको ऐसे डायगनली ऐसे तिरछा काटना है। ओके, और 6 लिखने के लिए 5 और फिर 6, 7 लिखने के लिए 5 फिर 7। इसी तरीके से अगर यदि आपने 8 लिखना है तो सबसे पहले 5 फिर 8 लिखने के लिए 3 और आपको डंडे लगाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अगर यदि हमने 10 लिखना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 5 क्या बन गए 10। तो अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ डाटा गिवन है। तो फॉलोइंग आर दी नंबर ऑफ मेंबर्स इन 22 फैमिलीज़। एक विलेज में 22 फैमिलीज़ हैं जिनमें ये मेंबर्स बताए गए हैं, कितने कितने मेंबर्स हैं, 7 6 8 7 5 3 2 6 9 7, ये सारे क्या हैं, मेंबर्स हैं। अब इनके लिए आपने क्या करना है, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दी डाटा यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल विड्थ इन विच क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल के लिए आपने क्या विड्थ बनानी है, 1 से 4 मीन्स 3 3 का गैप लेके क्लास इंटरवल बनाना है। अब इसको हमने ग्रुप्ड डाटा की फॉर्म में लिखना है। तो ग्रुप में क्या करेंगे, हम इनका ग्रुप बनाएंगे क्लास इंटरवल का। तो हमने क्लास इंटरवल लिख लिया, क्लास इंटरवल, और दूसरा कॉलम हमने बना लिया स्टूडेंट्स टैली मार्क्स का, टैली मार्क्स, और तीसरा कॉलम हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं या नंबर ऑफ फैमिलीज़ भी लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक टेबल की फॉर्म में इस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ स्टार्टिंग आपको क्लास इंटरवल गिवन 1 से 4, तो 1 से 4 ले लिया और दूसरा 4 से 7 ले लिया। अब हमने ये देखना इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा है यहाँ 9, तो इसका मतलब हमें एक और क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा। अब 7 से हमने क्या लिया 10, 9 नहीं लेना, हमने 3 3 का गैप लिया है, तो हम 7 से 10 लेंगे। ओके, जब 1 से 4 है क्लास इंटरवल, इट मीन्स इसकी लोअर लिमिट तो इंक्लूडेड है बट अपर लिमिट इज़ नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब इस डाटा में हमने कौन कौन से नंबर देखने हैं, 1 2 3, ये नंबर्स देखने कितनी बार आए हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें 1 2 3 4 5। ओके, 1 से 4 तक के क्लास इंटरवल के बीच में हमारे पास 5 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया 5। उसके बाद 4 से 7 मीन्स आपने लोअर लिमिट तो लेनी है, अपर लिमिट को नहीं लेना। मीन्स आप 4 लेंगे, 5 लेंगे और 6 लेंगे। ओके, तो इस डाटा में देखना है 4 5 6 है या नहीं है और कितनी बार आ रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखते जाइए, 1 2 3 3 3 4
5 6 7 8 9 10। ओके, तो 10 टाइम्स आए इनके बीच के नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितने बन गए ये 10। ओके, अब बचा हमारे पास 7 से 10। 7 से 10 मीन्स 7 इंक्लूडेड है, 10 इंक्लूडेड नहीं है। 7 को नहीं लेना आपने, सॉरी 10 को नहीं लेना, 7 को तो लेना। और किस किस को लेना, 7 8 और 9। ओके, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे 7 1 2 3 8 भी लेना है हमने, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार ही आ रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब इसका टोटल हम चेक करेंगे कि ये 22 फैमिलीज़ हैं भी या नहीं है। टोटल हमने चेक किया, 15 + 7 22। इस क्वेश्चन में गिवन भी थी 22 फैमिलीज़। ओके, तो इसका आंसर भी यहाँ टोटल भी क्या आया हमारे पास 22 आया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 8.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले स्टूडेंट्स इस चैप्टर के हम थोड़ा सा बेसिक को देखते हैं कि इस चैप्टर में बेसिक है क्या। चैप्टर नंबर 8 जिसमें डाटा हैंडलिंग 2 है, यूनिट 8 डाटा हैंडलिंग 2। यूनिट 8 डाटा हैंडलिंग 2। इसमें हमने बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बारे में डिस्कस करना है। बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। तो बार ग्राफ क्या होता है, जब हम डाटा को बार्स की फॉर्म में लिखते हैं। बार्स की फॉर्म में मीन्स रेक्टेंगल की शेप में हम बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, बॉक्सेस के बीच में गैप होता है। जैसे हमने सपोज करो कोई भी बनाना है बार ग्राफ, बीच में गैप दे दिया हमने, सेम गैप दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। ओके, तो बार ग्राफ के लिए आपके पास डाटा होना ज़रूरी है। डबल बार ग्राफ भी बनता है और सिंगल बार ग्राफ भी हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम स्टूडेंट्स आपके लिए न्यू थिंग है। तो हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, जो क्लास इंटरवल है वो कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल चाहिए। तो इसके लिए कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल, कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल होना ज़रूरी है। अब आप बोलोगे मैम कॉन्टीन्यूस का मीनिंग क्या है यहाँ, जैसे 1 से 10, उसके बाद 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये है कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल। कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल में के लिए क्या होगा, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है वो सेकंड के लिए लोअर बन जाएगी। ओके, जो सेकंड के लिए लोअर लिमिट अपर है वो थर्ड के लिए क्या बन जाएगी, लोअर लिमिट। तो इस केस में बार ग्राफ कैसे, बार ग्राफ नहीं हिस्टोग्राम, जैसे 0 से 10, तो आपने यहाँ 1 से 10 लिया, यहाँ सपोज करो 1 है, आपने ले लिया 1 से 10, यहाँ 1, यहाँ पे कुछ और 5 आ गया, यहाँ 10 आ गया, उसके बाद 10 से 20, यहाँ बीच में हमने ये नंबर 6 ले लीजिए। तो कोई भी आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। सपोज़ करो यहाँ मैंने लिया 5, ओके, कुछ भी ले लीजिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। 1 से 10 है ये ग्राफ स्टार्ट, तो यहाँ सपोज़ करो 1 है, आपने यहाँ लिया 10, यहाँ ले लिया 20। ओके, तो 1 से 10 आपने फर्स्ट लिया, 1 से 10, इधर इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। सपोज़ करो यहाँ दिया है 1 2 3 4 5, तो 1 से 10 के लिए 1 फ्रीक्वेंसी, 1 फ्रीक्वेंसी। सपोज़ करो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ओके, तो इसी तरीके से 10 से 20, तो 10 से 20 के लिए 2 है फ्रीक्वेंसी,
जब आपके पास जो बार्स हैं वो साथ में उनके बीच में गैप नहीं होता, आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने बार ग्राफ का ही यूज़ करना है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है जो बार ग्राफ से ही रिलेटेड है। The data given below shows the average rainfall in Delhi from June to November of a certain year. Draw a bar graph. आपके पास ये डाटा गिवन है जिसमें मंथ दिए हैं और उनकी एवरेज रेनफॉल दी हुई है। तो इस डाटा को हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है? आपने दो एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो ग्राफ के ऊपर तो आपके लिए इजी हो जाता है ड्रॉ करना। तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पे दोनों एक्सिस क्रॉस करती है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। तो एक साइड पे हम स्टूडेंट्स मंथ लिख लेंगे और दूसरी साइड पे हम एवरेज रेनफॉल लिख लेंगे। ओके, एवरेज रेन फॉल किस में है? ये इन सेंटीमीटर में। अब सबसे पहले ये देखना है इसमें कितना कितना गैप है। यहाँ 29, 30, 40, 50, 20, 15। तो डाटा को हमारी मर्जी है, हम इसको 5 का गैप लेके भी बना सकते हैं। एक बॉक्स लिया 5, दूसरे बॉक्स पे 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 तक है, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और आगे तक भी बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये देखना इसमें स्केल कितना आएगा। यहाँ आपने 5 का गैप छोड़ा है, तो स्केल आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो अब आइए इस ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट मंथ है जून। जून के लिए कितनी रेनफॉल जून में हुई? 29 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम 29 तो नहीं नज़र आ रहा, तो 25 और 30 के बीच में यहाँ पे हमारे पास 27.5 आया। तो जो 29 है वो 30 से थोड़ा कम होगा। यहाँ से आपने एक बॉक्स छोड़ना है, स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना है। ये आ गया 29। अब कौन से मंथ की ये रेनफॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है? जून की। तो यहाँ आप नीचे लिख देंगे जून। उसके बाद नेक्स्ट है 30 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इससे आगे जितनी स्पेस आपने जहाँ छोड़ी उतनी ही स्पेस में आपने बार को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है 30। अब यहाँ पे फिर से गैप छोड़ना है। जब आप बार ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे वहाँ पे आप इसकी प्रॉपर शेप दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ जुलाई मंथ। ओके, जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त में है 40 सेंटीमीटर। फिर से एक बॉक्स छोड़ेंगे, जितना गैप आपने यहाँ छोड़ा उतना ही गैप आपने ऊपर भी छोड़ना है। ये 40 बन गया, 40। ये कौन से मंथ की रेनफॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगस्त की। ओके, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सितंबर में है 25। तो 25 कहाँ? यहाँ है 25। थोड़ा सा स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे ताकि अच्छे से बार जो हैं वो क्लियर भी हो जाए। ये है 25 और मंथ क्या है इसमें? सितंबर। ओके, इससे नेक्स्ट है अक्टूबर। अक्टूबर में है 20। तो 20 यहाँ पे है। ट्वेंटी के लिए है अक्टूबर मंथ, यहाँ आप लिख देंगे अक्टूबर। और नेक्स्ट है नवंबर मंथ। नवंबर में है 15, यहाँ 15 और नीचे मंथ लिख देंगे हम नवंबर। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना इजी है। बार ग्राफ की आपने प्रैक्टिस 6th 7th क्लास में भी की हुई है। तो होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।